तो श्री कपिल भगवान कहते मैया पहला तो संयम से मन को वश में किया जा सकता है, पर ये सबके लिए संभव नहीं है। तो क्या करें? बोले मन को, इंद्रियों को, इच्छाओं को मारना नहीं है, बस उस मन को संसार से, इंद्रियों को संसार से हटा के भगवान की ओर मोड़ दो, अपने आप मन वश में हो जाएगा। आज इंद्रियां कह रही अच्छा खाएं, पर ये मत सोचो कि मुझे खाना है, सोचो ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, उनके लिए बनाएंगे, उनसे जो बचेगा प्रसाद उसको हम ग्रहण करेंगे। आपका काम भी बना, लेकिन भाव आपने बदल के भगवान से जोड़ दिया, इसलिए इच्छा भी जो है वो भक्ति बन गई। इंद्रियों को मारना ये सबके बस की बात नहीं, इंद्रियों को जीतना सबके बस की बात नहीं, पर इंद्रियों को मोड़ना ये आसान है। नाम की महिमा बताई, कैसे नाम के द्वारा इंद्रियों को, मन को वश में किया जा सकता है। हरि नाम की शक्ति बड़ी प्रबल है। नाम की महिमा आगे भी षष्ठ स्कंद में अजामिल की कथा के द्वारा सुनाई है, शुभदेव जी ने, वो आगे श्रवण करेंगे हम। फिर कपिल भगवान ने अपनी माता को नित्य नियम कर्म की विधि बताई है, कैसे सुबह उठ करके सबसे पहले उठ के क्या करना चाहिए। जो विधि इत्यादि कर्म कांड होता है उसमें बताते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले हाथों का दर्शन करो। हाथ में लक्ष्मी का वास है, सरस्वती का वास है, लेकिन आजकल हाथों का तो नहीं होता दर्शन, हाथों में जो ये लगा रहता है ना उसका दर्शन होता है सबसे पहले सुबह सुबह। सबसे पहले खुलती है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मैया बहुत एकदम 100% एग्री करती, इसलिए हाथ उठा रही। हाँ तो सही है, सुबह उठते ही सबसे पहले जैसे को कितनी बड़ी खबर चूक गई है हमसे, तो सुबह उठते ही चालू हो जाते। और आज के युवा तो पूछो ही नहीं, हाथ में है वो, और प्रभाते कर दर्शनम नहीं, प्रभाते कप दर्शनम, बेड टी। अंग्रेजों की देन, कि सुबह उठते उठते बेड टी, न नहाए न धोए न कुछ, बस उठते उठते चाय। अरे नहीं पीते तो दिमाग काम नहीं करता, दर्द हो जाता सर में। वाह जी, इतनी छोटी सी चीज के गुलाम, और फिर तुम कहते हो भगवान को कैसे पाएं। चाय छूटती नहीं तुमसे। छूटने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं भी पीती हूँ तो मैं कैसे भूलूं, पर आदत नहीं होनी चाहिए कि नहीं मिली तो महाराज फिर तो गए हम, फिर तो शरीर ही काम नहीं करेगा, फिर तो यही नहीं होगा। अरे सुबह उठे हो, थोड़ा पूजा पाठ करो, ठाकुर जी का चिंतन करो, माला करो, उसके बाद कुछ खाओ पियो। सुबह सबसे पहले उठ करके ठाकुर जी को धन्यवाद दीजिए। पृथ्वी मैया पर चरण रखने से पहले प्रणाम करिए, क्षमा याचना करिए, फिर स्नान कीजिए। स्नान के बाद घर में सबके ठाकुर जी होने चाहिए, उनका श्रृंगार करिए, उनको बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाइए, आरती करिए। अब ये विधान तो खूब लंबा चौड़ा है, आरती भी कैसे होती है उसकी भी अलग विधि है। दीपक आरती, शंख आरती, मोरपंख, चवर डुलाना, वो सब विधि है, वो सब गुरु जिसकी जो गुरु परंपरा वैसा करना चाहिए। आरती करें, उसके बाद ठाकुर जी को चंदन लगाएं, उसके बाद स्वयं माथे पर चंदन लगाएं, फिर जो घर में भोजन बना उसको ठाकुर जी को भोग लगाएं, और भोग के बाद जो बचा है उनकी जो प्रसादी अधरामृत, उसको फिर आप सब घर में परिवार में पाओ। बिना भोग लगाए अगर कोई घर में भोजन करता है तो माफ करना, वो भोजन नहीं खाता, बल्कि वो पाप, अन्न में अनेक पाप होते हैं, अनेक अन्न में पाप होते हैं, वो सब पाप खा रहा है, सब पाप उसके भीतर जा रहा है। यहां तक कि पानी भी आप बिना भोग लगाए पी रहे हो तो इसका मतलब आप चोरी कर रहे हो। अब जिसका सामान हो उससे बिना पूछे लोगे तो चोरी तो हुई।
तो जल कहाँ से आया? जल ठाकुर जी ने ही तो दिया, प्रकृति ने दिया। पर प्रकृति किसने दी? वो भगवान ने दी। तो भगवान जड़ है सबकी, तो उनसे आज्ञा लेके पानी जल पी रहे हो, पहले भगवान को भोग लगाओ, भोजन पा रहे हो भोग लगाओ, उसके बाद, और भोग कैसे लगाओ? उसमें तुलसी पत्र डालो, ठाकुर जी को अर्पित करो, फिर उसको सब ग्रहण करो। और ऐसी चीज खाओ जो भोग लगाने योग्य हो। ऐसा नहीं एक आदमी महात्मा जी ने बोल दिया उसको सब चीज में तुलसी पत्ता डाल के खाना चाहिए। बोला हाँ महाराज, मैं क्या करता हूँ? बोले मुझे शराब पीने की आदत है, इसलिए पहले उसमें तुलसी पत्ता डालता हूँ, फिर भोग लगा के। धन्य हो तुम्हारी जैसी भक्ति। बनते भगत वैसे फ्रिज में रखा रहेगा अंडा, वैसे घर के आंगन में तुलसी। ये कॉम्बिनेशन है नहीं ना, ये जचते नहीं, भक्ति और इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं। तो वो खाओ जो भगवान पा सकते हैं, तामसिक न हो, तामसिक भोजन ना हो। ठाकुर जी को भोग लगाए, फिर अपना नित्य नियम कर्म शुरू करें। तो ये लंबा बड़ा विस्तार से कपिल भगवान ने बताया अपनी माता को, गर्भ गीता का वर्णन सुनाया, कैसे जीव गर्भ में आता है, पूर्व के कर्म अनुसार उसको गर्भ प्राप्त होता है, फिर धीरे धीरे 9 मास में गर्भ से बाहर निकलता है। बाहर आते ही दुनिया खुशियां मनाती है। कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए। हम रो रहे थे और दुनिया ढोल बजा रही थी, वाह बेटा हुआ बेटा हुआ। हम क्यों रो रहे थे? ये दिखने में समझ नहीं आता ना, ये इसलिए रो रहे कि फिर आ गए इसी माया जाल में फंसे, फिर अभी इसी में फंसेंगे। कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, पर ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मृत्यु किसकी सफल है? जो जाए तो हंसता हंसता जाए। लोग रोए, किस लिए रोए? कि बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा अच्छा व्यवहार था। तो बालक हुआ, वो रो रहा है, सब खुशियां मना रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल भेज दिया, जाओ पढ़ के आओ। पढ़ने चला गया। पढ़ाई में तो हमने कल कहा था आध्यात्मिक शिक्षा कुछ होती नहीं, बस नोट कमाना सिखा दिया, पैसे की मशीन बना दिया, बुद्धि में बिठा दिया कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब बस उसको पाने की दौड़ में वो भी शामिल हो गया। छोटा था तो पूछा क्या तुम खुश हो? कहा अभी कहाँ, अभी तो पढ़ाई का इतना टेंशन, पढ़ाई पूरी हो जाए, 12वीं पूरी हो जाए अच्छे नंबरों से तब खुश होंगे। 12वीं हो गई, अब खुश हो? अरे अभी कहाँ, अभी तो कोई अच्छे से कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तब खुश होंगे। वो हो गया, अब खुश हो? अरे कहाँ, डिग्री लेने से कुछ थोड़ी होता है, डिग्री के बाद अच्छी नौकरी मिलना बड़ी बात है, नौकरी मिले तब खुश होंगे। नौकरी मिल गई, अब खुश हो? बोले कहाँ, अभी तो जीवन सेट का, अभी तो अकेले ही अकेले घूम रहे हैं, बढ़िया सी एक चंद्रमुखी मिल जाए, बढ़िया 1 से 2 हो जाए तब सुखी होंगे। मांगी चंद्रमुखी, मिल गई ज्वालामुखी, और फिर ऐसी मिली कि पूछो नहीं। शादी से ब्याह से पहले कहते हैं कि तू नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तू नहीं, और शादी के बाद या तो आज तू नहीं या आज मैं नहीं। ऐसी ज्वालामुखी मिली, ब्याह हो गया, अब सुखी हो? अरे कहाँ, अभी तो बाल बच्चे हो जाएं, एक बढ़िया बेटा हो जाए वंश चलाने के लिए, वो हो गया। अब सुखी हो? बोले अरे कहाँ, अभी तो इसको पढ़ाना है, लिखाना है, इसको बड़ा आदमी बनाना है, वो पढ़ गया, लिख गया, बड़ा आदमी बन गया, अब सुखी हो? बोले अभी का, अभी तो इसका ब्याह हो जाए, एक बढ़िया बहू आ जाए घर में, तब सुखी होंगे। ब्याह हो गया, अब सुखी हो? बोले नहीं, जब तक नाती पोता, थोड़ा स्वर्ग की सीढ़ी वो बनती है ना सोने वाली, वो उस पे चढ़ के जाएंगे। पोता हो गया, पोती हो गई, सब हो गए,
80-90 साल की उम्र हो गई, अब भी जाके ज्योतिषियों के पास हाथ दिखवा के पूछ रहे महाराज मैं सुखी कब होऊंगा। ऐसे लोगों को जीवन में कभी कभी खुशी नहीं मिलती। जो आज खुश नहीं रह पाया वो कल भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि खुशी किसी परिस्थितियों के आधार पर ढूंढोगे तो धोखा खाओगे। तब ये होगा, तब सुखी होंगे, वो दिन कभी नहीं आने वाला। अरे आज है, इतना सुंदर दिन है, देखने को 2 आंखें, सुनने को 2 कान हैं। अभी बैठ के सांस लो भीतर, हवा वायु फ्री मुफ्त में निशुल्क श्वास भीतर जा रही है। कोविड में एक एक सांस की कीमत देखी ना कितनी होती है। मारा मारी चारों ओर अफरा तफरी, कहीं से वो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। 2 घंटा भी अगर वेंटिलेटर पर डॉक्टर रख लेता है ना तो लाखों का बिल बन जाता है एक सांस का। ये सांस अभी इसी क्षण हमें मुफ्त में मिल रही है। ये खुशी है, और खुशी क्या चाहिए? नहीं महाराज, बड़े दुनिया में दुख, हमारे जीवन, अरे दुख तो चलते रहेंगे भैया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कृष्ण को दास, सुखी राम को दास। जिसने भगवान की शरण पकड़ ली ना, ऐसा नहीं उसके जीवन में दुख नहीं होंगे, दुख तो बहुत होंगे, पर जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। बुआ कुंती ने तो कल सुना ना आपने, मौका मिला तो मांगा, दुख दे दो। श्री हनुमंत लाल जी कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। इसलिए इंतजार मत करिए, आज इसी क्षण प्रसन्न रहिए। जीव का जन्म कैसे कैसे हुआ, इस सब का वर्णन श्री शुकदेव जी करते हैं। उसके बाद कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश देकर के कहते हैं, माँ अब जो सुना है अब आप उसको अमल करो, खुद भजन करो। भगवान की माँ होने के बाद भी आप ये बहाना नहीं मार सकते कि मैं तो भगवान की माँ हूं, मुझे भजन की क्या आवश्यकता। भजन में किसी की हिमायत नहीं चलती है, अपना सबका खुद का भजन होता है। भाइयों खासकर सुन लो, भाई ये थोड़ा सा मानते हैं ऐसा, जब उनसे कहो कि भैया थोड़ा कथा सुना करो, अरे हमारी पत्नी सुन लेती है, बस उसी में हो जाता है। पत्नी पत्नी का तो आधा आधा होता है। ये कर लेती है, तीर्थ मुझे मिल जाता है, ये माला कर लेती है, मुझे मिल जाता है, तो खाना भी यही खा लेगी, तुमको ऐसे ही मिल जाएगा। मन से बैठे बैठे पत्नी खाएंगी और आपका पेट भरेगा। होता कहीं ऐसा? तो शास्त्र जो कहते पति पत्नी का आधा आधा, वो पुण्य में आधा आधा होता है। दान किया पत्नी ने तो पति को भी आधा मिल जाएगा, पति करेगा पत्नी को मिल जाएगा, यज्ञ किया तो आधा आधा मिल जाएगा। भजन में कोई आधा आधा नहीं है। भजन सबका अपना 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 है, यहाँ कोई प्रॉक्सी नहीं चलती, सबका अपना भजन। तो चल पड़ी माता देहूती, गंगा सागर गई, भजन किया, भगवान को प्राप्त किया। कपिल देहूती संवाद। और उसके बाद श्री शुकदेव जी तीसरी जो पुत्री है मनु महाराज की प्रसूति, उनके बारे में बताते, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। 16 कन्याएं हुई, जिनमें से एक हुई माता सती, जिनका प्रसंग आप सब जानते हैं। अपने पति का यानी भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं कर पाई, अपने शरीर को यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया। दक्ष के सर को काट दिया गया, लेकिन भगवान भोलेनाथ करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं, आकर के दक्ष को पुनः जीवन प्रदान किया। इस प्रकार माता सती की कथा आती है। और फिर मनु महाराज के 2 बेटे, जिनमें पहले हैं महाराज उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का बेटा है उत्तम, और सुनीति के घर
भगवान के परम भक्त का प्रागट्य हुआ, जिसका नाम है भक्त ध्रुव। श्री ध्रुव जी महाराज सुनीति के घर प्रगटे